हेलो दोस्तों। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्यूब और क्यूबॉइड के सारे सरफेस एरिया के फॉर्मूले और सारे वॉल्यूम के जो भी दोनों फॉर्मूले थे वो हमने कर लिए थे। और उसके बेसिस पर हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक और 46 टू 56। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 5 के साथ। क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 5? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होता है, तो ये वैसे फिगर बनी हुई है, फिगर से ही आपको पता चल जाएगा। ये बीच में इसकी हाइट होती है, इसको आप हाइट बोलते हो, और ये रेडियस होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम अपने को याद करनी होती है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम आपको याद करनी पड़ेगी पाई आर स्क्वायर एच। अब आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है घुमा हुआ पार्ट। जैसे मान लो ये एक आपका सिलेंडर है, तो कर्व सरफेस एरिया इसका ये वाला पार्ट, ये इस वाले पार्ट का एरिया मैं कैसे निकालूं? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका एक सिलेंडर है तो इसकी ये लेंथ कितनी होगी? अगर जैसे मैंने इसको ऐसे खोल दिया तो बताओ इसकी ये लेंथ कितनी होगी? लेंथ होगी जितना सर्कल का सरकमफेरेंस होगा, है ना। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो मैं कह सकता हूँ इसकी ये लेंथ, इसकी जो ये लेंथ है ये होगी 2 पाई आर। सही बात है। और ये होगी इसकी हाइट, है ना। चाहे तो आप देख लो, ये ऐसे सर्कल सिलेंडर था। सिलेंडर का सी एस से कर्व सरफेस एरिया होता है घुमा हुआ पार्ट। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे खोल दूं तो ये होगा आपका 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कल का सरकमफेरेंस बन रहा है। चाहे तो आप ऐसे ऊपर से देख लो, सर्कल बनेगा ना, सर्कल का सरकमफेरेंस आ गया, ये 2 पाई आर, ये होती है हाइट। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सी एस से आ जाएगा 2 पाई आर एच। इस तरीके से हमने निकाला 2 पाई आर एच। ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? अगर फिर से हम बात करें सिलेंडर की, तो टोटल होगा सी एस से प्लस में ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल, मतलब पूरा बंद। सी एस से ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल। तो मैंने बोला कि भाई मैंने अभी आपको बताया सी एस से था 2 पाई आर एच। ठीक है। वॉल्यूम हमने पढ़ ली पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बात आप सोचो, टी एस से क्या होना चाहिए? टी एस से होगा एक तो सी एस से प्लस एक ऊपर सर्कल लग रहा है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एक नीचे सर्कल लग रहा है जिसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है? 2 पाई आर। तो यहाँ बचेगा एच, यहाँ बचेगा आर। ये मेरा फॉर्मूला बन गया, ये फार्मूला बनकर आ गया। इस फार्मूले को मैंने नोट नंबर 2 में पूरा अच्छे से, जैसे जो चीज़ें मैंने यहाँ समझाई हैं वही चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। फिर वही जैसे हमने वहाँ पर करा था, कर्व सरफेस एरिया इंक्लूडिंग टॉप या इंक्लूडिंग बॉटम। तो अगर इंक्लूडिंग टॉप बोलूँ तो 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का 1 पाई आर स्क्वायर, इस बार नीचे से कुछ नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैं बोलूँ इंक्लूडिंग बॉटम ओनली तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। इस तरीके से हमने इसके सारे के सारे फॉर्मूले कर लिए। जो चीज़ें मैंने बताई, देखो कि अगर उसी शीट के डायमेंशन सोचूं तो क्या होगा? उसी शीट के मतलब सी एस ए को अगर मैं ऐसे था खोल दिया तो ये हो गया 2 पाई आर, ये एच, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, उस तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आपको सिलेंडर की सारी चीज़ें समझ में आ गई तो हॉलो सिलेंडर समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बात करते हैं हॉलो सिलेंडर होगा कैसा। हॉलो सिलेंडर होगा कि एक सर्कल तो ये है, मतलब एक सिलेंडर तो ये है, इसी के अंदर दूसरा सिलेंडर आ रहा है जो थिकनेस बनी हुई है। थिकनेस मतलब यहाँ यहाँ पर सॉलिड भरा हुआ है। ठीक है। तो फिगर ऐसी सी बनेगी, मतलब आपको ऊपर से दिखने में ऐसा दिखेगा कि ये थिकनेस है, सॉरी, और बीच में खोखला। फिर ऐसे ये नीचे जा रहा है, तो ये थिकनेस है और बीच में ये खोखला है, इस तरीके से। ठीक है जी। तो इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम तो बेटा देखो दो दो निकल जाएगी, एक बड़े सिलेंडर की, एक अंदर छोटे सिलेंडर की, तो वॉल्यूम की दिक्कत नहीं आती। मेन बात आती है हॉलो सिलेंडर में हम याद कैसे करें। आपके सामने दो चीज़ें, कौन सी दो चीज़ें? तो आपको याद करना पड़ेगा, एक तो इसका सी एस से, एक टोटल सरफेस एरिया। तो याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई लॉजिक नहीं है। वहाँ सी एस से होता था 2 पाई आर एच, वहाँ पर सी एस से होता था 2 पाई आर एच। ठीक है। तो अब हॉलो सिलेंडर के लिए सी एस से क्या हो जाएगा? सी एस से फॉर हॉलो सिलेंडर, पहले 2 लिखो, पाई लिखो, एच लिखो, क्योंकि एच तो इसका भी सेम ही रहेगा, 2 पाई कॉमन है। ठीक है, मतलब 2 पाई तो पाई से तो कोई चेंज होता ही नहीं। लेकिन हॉलो सिलेंडर में आपके दो रेडियस होंगे, एक बड़े वाले सिलेंडर के लिए बड़ा आर ले लिया मैंने, एक छोटे वाले के लिए स्मॉल आर होगा। जैसे अगर आप फिगर में देखोगे, यहाँ से बड़े वाले तक के लिए बड़ा आर, और छोटे सिलेंडर जो अंदर बन रहा है उसके लिए छोटा आर होगा। तो अब यहाँ पर दोनों आर को मेरे को लिखना पड़ेगा। लॉजिक नहीं है, याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ। जैसे मैं 2 पाई आर एस था, पहले 2 पाई और एच लिख दो, क्योंकि एच यहाँ पर भी एक है, आर यहाँ पर दो है, तो दोनों लिखने ज़रूरी है। सेम उसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया वहाँ पे जो भी होता था, अब टोटल सरफेस एरिया वहाँ पर क्या होता था? सी एस से प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, एक ऊपर का पाई आर स्क्वायर, एक नीचे का। यहाँ पर क्या करोगे आप? टी एस से
पहले तो लिख लो यही जो सी एस ए है, सी एस ए लिख लिया। सी एस ए के बाद अब एक बात बताओ, ऊपर से सर्कल क्या दिखेगा, सर्कल का ये थिकनेस दिखेगा ना, अंदर का तो नहीं दिखेगा। मतलब एक तरीके से रिंग, रिंग का एरिया क्या होता है, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। अगर मैं आपको इसका लॉजिक भी बताऊं तो ये छोटा आर होता है और यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा आर होता है। तो पहले मैंने लिया पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला पूरे बड़े सर्कल का, उसमें से छोटे सर्कल का मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा ये रिंग का एरिया निकल कर आता है ना। तो सिलेंडर के ऊपर का एरिया ये आ रहा है मेरा सर्कल का, वैसे ही एक ऐसे नीचे का भी आ रहा होगा, सही बात है। हाँ, तो ये बन गया टोटल सरफेस एरिया। छोटा अगर करूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा छोटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। इन दोनों को लिख दो 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन 2 पाई आ रहा है, तो एच आर प्लस आर एक साथ लिख दिया, यहाँ लिख दिया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इतना मैं छोटा कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप देखोगे ये फॉर्मूला मेरा बन गया। कॉमन भी नहीं लिया, इतना ही छोड़ सकते हो। बोले खाली इंक्लूडिंग टॉप, तो एक बार पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर लूँगा, क्योंकि सिर्फ टॉप की बात कर रहा है, बॉटम से नहीं कर रहा। बॉटम भी बोले तो दोनों लूँगा तो वो सेम ही बन जाएगा, सही बात है। तो जितनी चीज़ें थी नोट जिस हिसाब से मैंने लिख रखे हैं, आप एक बार नोट्स से देख लीजिएगा। आप नोट से देख लेंगे तो जो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है जिस तरीके से, वो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर लिखी हुई है, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकालो हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का। तो ये वाला फार्मूला लगेगा जो भी हम लास्ट में फार्मूला पढ़ रहे थे टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। हुज लेंथ, लेंथ का मतलब होता है हाइट दे रखी है 22 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल रेडियस मतलब बाहर वाला रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस दे रखी है। अब एक बात बताओ, पहले फिगर बनाते हैं। हॉलो सिलेंडर होगा कैसा, हॉलो सिलेंडर होगा मेरा ऐसा, है ना। एक्सटर्नल मतलब बाहर का रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है आपकी 1 सेंटीमीटर की, तो अंदर वाला रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर का, है ना। भाई पूरा यहाँ से बाहर तक 7 है, इतनी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर की, तो अंदर 6 हो गया। मतलब बड़ा आर हो गया 7, स्मॉल आर हो गया 6, ठीक है। हाइट कितनी, हाइट थी 22 आई थिंक सॉरी, हाइट थी 22। अच्छा, मेरे को निकालना है टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला था भाई, पहले था सी एस ए, सी एस ए का फॉर्मूला होता था ये, प्लस ऊपर का और नीचे का, तो ये आ जाएगा 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। डाल दो उसमें चीज़ें, ठीक है। 22/7, आर 7 और 6 13 हो जाएंगे, और एच कितना है 22, ठीक है। एक तो ये हो गया सी एस ए, प्लस 2 पाई, ठीक है, बड़ा आर स्क्वायर। बड़ा आर स्क्वायर क्या है मेरा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 का स्क्वायर 36। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। 2 इंटू में 22/7, इंटू में 13, इंटू में 22, 2 22/7, 49 में से 36 गए, कितने बचेंगे 13, सही बात है। 2 22/7 यहाँ पर भी है, 2 22/7 यहाँ पर भी है, बाहर ले लो। यहाँ आ गया 13 इंटू 22 प्लस 13, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन और आसान हो गया, 2 इंटू 22/7, यहाँ पर भी 13 आ रहा है, यहाँ पर भी 13, कॉमन ले लो। यहाँ बचेगा 22, यहाँ बचेगा 1, 22 और 1 हो गया 23, 13 इंटू 23, 22/7 और 2, सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। सॉल्व करा आपने, आंसर आ गया दिस। आंसर निकालना तो फिर आपकी बात है, कैलकुलेशन करनी है खाली। तो यहाँ तक करके ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एक मैंने आपको पूरा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन समझाया हॉलो सिलेंडर का कैसे करना है। अब इससे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से 22 एक वीडियो में, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 से 66 तक। सो आज की क्लास में मैंने खाली आपको सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूले समझाए हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में अपन करते हैं क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।